संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत एक बार फिर टीकाकरण अभियान पर ग्रहण बनती नजर आ रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायत की है। दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि केंद्र कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मुआवजा राशि तक हर 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकारों को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया, लेकिन सिलेक्टेड रूटों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल सेवाओं को केस टू केस बेसिस पर अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि केंद्र कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम को पहुंचाने का काम किया जाएगा। देश के 16 राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। कुल प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ तक का है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। परिसीमन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक यात्रा करेगा। इस दौरान राजनीतिक दलों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों से चर्चा की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किए हुए वीडियो मांगा। बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। मंद्रा बेदी के पति डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कौशल का आकस्मिक निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से राज ने 49 की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। बुधवार सुबह लगभग 11 बजे राज की अंतिम यात्रा निकाली गई। मंद्रा और राज का बेटा वीर भी अपने पिता के अंतिम दर्शन में रहे। भले ही सभी ने मास्क लगाया हो, लेकिन उनकी उदास आंखें राज के जाने पर उनका दर्द बताने के लिए काफी थी। कोरोना संकट काल में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर एक बार फिर बोझ पड़ने वाला है। 1 जुलाई यानी गुरुवार से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। देश के सभी राज्यों में नए रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। करीब 1.5 साल के बाद अमूल की तरफ से ये दाम बढ़ाए गए हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 67 अंक नीचे 52,483 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक यानी 0.17% की गिरावट के साथ 15,721 के स्तर पर बंद हुआ।